जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2025 में सितंबर महीने में पूर्णिमा का व्रत किस तारीख को रखा जाएगा और साथ ही जानेंगे स्नान दान कब करें, चंद्र ग्रहण कब से कब तक लगेगा और चंद्र ग्रहण के समय पूजा पाठ कैसे करना है और चंद्रोदय का समय। तो आइए जानते हैं। साल 2025 में भादो मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 7 सितंबर रविवार रात 1:42 से और इसका समापन होगा 7 सितंबर दिन रविवार को रात 11:38 में। ऐसे में भादो मास की पूर्णिमा तिथि का व्रत रखा जाएगा 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को और इसी दिन व्रत और स्नान दान भी किया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:38 से 5:26 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:14 में और सूर्यास्त होगा शाम 6:34 में। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:49 तक। राहु काल का समय रहेगा शाम 4:30 से 6 बजे तक। इस दिन भद्रा सुबह 6:02 से लगेगी और दोपहर 12:43 में समाप्त होगी। इस दिन प्रातःकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 4:54 से 5:50 तक। सायंकाल की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:36 से 7:44 तक। इस दिन विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:24 से 3:15 तक और इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 6:28 में और व्रत खोलने का समय रहेगा शाम 6:28 के बाद। अब आइए जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखने के बाद पूजा पाठ करना शुभ माना जाएगा या फिर अशुभ। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत तो रखा जा सकता है, लेकिन ग्रहण और सूतक काल में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर व्रत का संकल्प ग्रहण शुरू होने से पहले ले लेना चाहिए। साथ ही पूजा पाठ और कथा ग्रहण समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। ग्रहण के बाद गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध करें और फिर भगवान सत्यनारायण की कथा या पूजा करें। ऐसे में हमें केवल मानसिक पूजा ही करनी चाहिए। सूतक काल ग्रहण आरंभ होने से 9 घंटे पहले ही लग जाता है। इस दौरान पूजा पाठ नहीं किया जाता, ना ही धार्मिक कार्य किए जाते हैं। इस बार सूतक 7 दिसंबर को दोपहर से शुरू होकर 8 सितंबर के तड़के 1:26 तक चलेगा। इसलिए ग्रहण के साथ व्रत रखना शुभ माना जाता है, लेकिन पूजा ग्रहण के बाद ही करनी चाहिए। ऐसे में चंद्रोदय का जो शुभ मुहूर्त बताया गया है उसी समय पर मानसिक पूजन करके और अपने व्रत को खोल सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में विशेष रूप से सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि इस समय अवधि में लापरवाही करने से शिशु का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। ग्रहण के दौरान नुकीली चीजें जैसे कैंची, चाकू और सुई का उपयोग ना करें। ग्रहण को नग्न आंखों से देखने से बचें। सूतक लगने के बाद गर्भवती स्त्रियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, विशेषकर नकारात्मक स्थान जैसे श्मशान आदि पर। ग्रहण के दौरान खाने पीने से बचना चाहिए। माना जाता है कि ग्रहण काल में पकाया गया या रखा हुआ भोजन अशुद्ध हो जाता है। गर्भवती महिलाएं ग्रहण शुरू होने से पहले ही उचित भोजन कर लें। खाने पीने की चीजों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें तुलसी के पत्ते डालने की परंपरा है। ग्रहण के दौरान पूजा पाठ वर्जित होता है, लेकिन मंत्र जप करना शुभ माना जाता है। गर्भवती महिलाएं इस समय ओम श्राम श्रीम श्रैम सह चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप कर सकती हैं। इसके अलावा भगवान राम और कृष्ण के मंत्रों का जाप भी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। धार्मिक मान्यता है कि इससे ग्रहण की नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय हो जाती हैं। ग्रहण खत्म होते ही स्नान करना और ईश्वर की आराधना करना आवश्यक माना गया है। गर्भवती महिलाएं स्नान के बाद स्वस्थ संतान की कामना करें। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। गंगा जल में तुलसी पत्र मिलाकर ग्रहण करें। स्नान और पूजन के बाद जरूरतमंदों को दान देना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे ग्रहण दोष दूर होते हैं और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार लोक मान्यताओं में
ग्रहण को अशुभ काल बताया गया है। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय अत्यधिक संवेदनशील माना जाता है, इसलिए इस दौरान नियमों का पालन करने से गर्भस्थ शिशु पर नकारात्मक प्रभाव कम होता है और माँ बच्चे दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये थी पूर्णिमा तिथि पर विशेष जानकारी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।